गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है नियोजन प्लानिंग। तो सबसे पहले जानते हैं नियोजन किसे कहते हैं, क्या होती है प्लानिंग। सरल और स्पष्ट शब्दों में किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनाना नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। अर्थात किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना, विचार विमर्श करना तथा उसकी रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा कराना है आदि बातों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। प्यारे बच्चों, जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये चाहे कार्य व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या धार्मिक हो या हमारा निजी कार्य क्यों ना हो, हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और सफलता प्राप्त करने के लिए उस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना पड़ता है। और कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। कुशल प्रबंध के माध्यम से ही कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करके सफलता प्राप्त की जाती है। और कुशल प्रबंध के लिए कुशल नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के अन्य सभी कार्य नियोजन से ही प्रारंभ होते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसकी पहले से योजना तैयार न की जाती है। बिना नियोजन के किया गया कार्य तीर और तुक्के के समान होता है। उससे संदेह, भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसकी योजना की आवश्यकता होती है और इसी योजना को हम नियोजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, कल हमें क्या करना है उसका आज निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। विलियम एच न्यूमैन ने कहा है, भविष्य में क्या करना है इसका पहले से तय करना नियोजन कहलाता है। उसी प्रकार हेमन ने कहा है, क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। प्यारे बच्चों, नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियम, नीति, रणनीति और कार्य करने की कार्यविधियों का निर्धारण किया जाता है और इसी प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक कार्य करने से पहले हमें एक योजना की आवश्यकता होती है और उस योजना को हम नियोजन कहते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो अच्छे नंबरों से पास होने के लिए भी हमें एक योजना की आवश्यकता होती है, एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तब जाके हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं। यदि हमें मकान बनाना है तो मकान बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। कहाँ बेडरूम बनाना है, कहाँ ड्राइंग रूम बनाना है,
कहाँ किचन बनाना है, कहाँ बाथरूम बनाना है, कहाँ टॉयलेट बनाना है, ये पहले से ही निर्धारित किया जाता है, ये पहले से ही सोचा जाता है, इसकी रूपरेखा पहले से ही तैयार की जाती है। तो ये क्या है? ये नियोजन है, प्लानिंग है। हम कहीं जाना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है और किस साधन के द्वारा जाना है, बस से जाना है या ट्रेन से जाना है या अपनी गाड़ी लेकर जाना है। तो इस प्रकार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पूर्व उसकी पूरी योजना तैयार की जाती है, उसका पूरा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे कार्य कराना है आदि का पूर्ण निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। यार बच्चों, नियोजन की विशेषताओं को समझते हैं। किसी की भी विशेषताएं उसके अर्थ और परिभाषाओं से स्पष्ट होती हैं। तो नियोजन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्यारे बच्चों, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। प्रबंध के अन्य सभी कार्य नियोजन से प्रारंभ होते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बिना नियोजन के सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक किया जा सके। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 2, नियोजन उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्यारे बच्चों, नियोजन के द्वारा किसी कार्य को करने से पूर्व उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य से संबंधित नियम, नीति, रणनीति और कार्य विधियों का निर्धारण किया जाता है। नंबर 3, नियोजन सर्वव्यापी कार्य है। प्यारे बच्चों, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जहां नियोजन की आवश्यकता ना हो। बिना नियोजन के किया गया कार्य तीर और तुक्के के समान होता है। बिना नियोजन के किया गया कार्य भ्रम, संदेह और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए नियोजन सर्वव्यापी है। हर स्तर पर नियोजन की आवश्यकता होती है। हर कार्य के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। अगर आप कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुशल नियोजन की आवश्यकता होती है। नंबर 4, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो केवल उसी समय नियोजन की आवश्यकता नहीं होती। नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर समय नियोजन की आवश्यकता होती है। नंबर 5, नियोजन भविष्यवादी है। प्यारे बच्चों, नियोजन भविष्यवादी है का अर्थ यह होता है कि नियोजन में हम जो कल कार्य करने वाले हैं उसके बारे में आज निर्धारित किया जाता है। कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे कराना है, ये आदि बातें भविष्य पर आधारित हैं। इसलिए नियोजन भविष्यवादी है। नंबर 6, नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। प्यारे बच्चों, किसी कार्य को करने के कई विकल्प होते हैं। किसी समस्या के समाधान के कई विकल्प होते हैं और उन विकल्प में सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना निर्णय कहलाता है। और निर्णय नियोजन में शामिल होता है। नियोजन में निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। नियोजन का कार्य केवल योजना बनाना ही नहीं, बल्कि सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव भी करना होता है। नंबर 7, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, नियोजन फिजिकल वर्क नहीं है। नियोजन मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है।
वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है तथा दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए चिंतन मनन किया जाता है और भविष्य के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। इस प्रकार नियोजन एक बौद्धिक व मानसिक प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, ये नियोजन की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा नियोजन किससे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। और आज आप ये भी समझ गए होंगे कि हमें अपने हर कार्य को करने से पहले नियोजन करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, तभी उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे कोई भी जब कार्य करेंगे, चाहे कार्य पढ़ाई का हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी हो या कोई भी कार्य आप करें, तो पहले उसका आप अच्छी तरह से प्लानिंग करें, क्योंकि आप अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छी योजना बनाओगे तो और उसके अनुसार आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी।